नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद सैदू में आपका स्वागत है। तो आज अगेन मैं हाजिर हूँ एक नए इंट्रो क्वेश्चन के लिए, रोमन टू इंटीजर। चलो पहले मैं इस इंट्रो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है क्या। आप ऑलरेडी जानते हो कि हम रोमन वर्ड कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ये आई लिखा हुआ है तो इसका न्यूमेरिक कैसे होगा, 1 होगा, न्यूमेरिक 1 होगा। जो वी लिखते हैं हम रोमन में तो उसका न्यूमेरिक क्या होगा, 5 होगा। नंबर जो एक्स लिखते हैं वो क्या होगा, 10 होगा। यहाँ एक्स तक तो तकरीबन सबको पता है कि क्या है, लेकिन उससे आगे बहुत कम लोगों को पता होता है। जैसे एल, एल की वैल्यू क्या होती है 50, सी की वैल्यू 100, डी की वैल्यू 500 एंड एम की वैल्यू 1000। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यूज़र रोमन एंटर करेगा, रोमन वर्ड कुछ भी, और हमें उसको न्यूमेरिक वर्ड में प्रिंट कराना है कंसोल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं ये क्या है हमारा रोमन 2, तो इसका नंबर क्या है 2, तो हमें अगर ये एंटर करते हैं तो क्या प्रिंट कराना है 2। ऐसे ही अगर हम देखें आगे, अगर हमें 27 लेना है, ये क्या है 27, 27 एक्स प्लस एक्स क्या हो गया 20, देन 5 वी कितना हो गया 5, देन 2, 5 प्लस 2 7, तो ये कितना बन जाएगा 27। तो यहाँ भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ मैं अगर बताऊँ आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ बोल रहे हैं कि हमें 5, ये होता है 5, 5 मतलब v माइनस आई, क्या बन गया 5। ऐसे ही 900 और आपका 400 का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि सी डी, डी कितना है 500 माइनस सी, सी कितना है 100, तो हमने क्या कर दिया 500 में से 100 माइनस कर दिया। ऐसे ही हमने 1000 में से 100 माइनस कर दिया, कितना गया 900, कितना गया 900। तो ऐसे नीचे के एग्जांपल लेते हैं हम। इनपुट स्ट्रिंग ये भी सेम एग्जांपल दे रखा है बट मोर एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो चलो अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पहले मैं इसको, इसका जो लॉजिक है उसको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं कोड को रन करके दिखाऊंगा इंटेल के अंदर कि हाँ कैसे कोड रन होगा। तो चलो चलते हैं, तो चलो चलते हैं सूडो कोड पर। तो ये सूडो कोड मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, इवन मैंने इसका सॉल्यूशन भी लिख रखा है यहाँ पे। तो मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि वीडियो छोटा हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर मैं खुद टाइप करने बैठ गया है तो यही वीडियो 30 to 40 मिनट का बैठ जाएगा। मैं मैक्सिमम चाहता हूँ कि वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो, जिससे आपकी समझ में भी आ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना खींचे। तो सूडो कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जैसे फॉर एग्जांपल मान ही लिया कि इनपुट स्ट्रिंग जो हमारी होगी वो होगा, उसकी जो हम एंटर करेंगे रोमन में 8। और मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ 19 का, 19 एक्स, देन अगेन एक्स बट माइनस आई, तो कितना हो गया 20 माइनस आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा 19। दो एग्जांपल मैं आपको ये सूडो कोड में रन करके दिखाऊंगा, ड्राई रन जिसको हम बोलते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक मैप, जिसके अंदर हम मैप करेंगे क्या, हमारा रोमन से इंटीजर की वैल्यू, जो हमारी कॉमन कॉमन वैल्यू है, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताई। तो क्या करेंगे, हम मैप के अंदर पुट कर देंगे, जिसमें की हमारी क्या होगा करेक्टर होगा और इंटीजर जो उसका वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हम एक मैप क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैप क्रिएट हो गया, उसके बाद क्या करेंगे हम, गेट इनपुट स्ट्रिंग लेंथ। उसके बाद क्या करेंगे हम, इनपुट स्ट्रिंग जो हमारी होगी, फॉर एग्जांपल ये, इसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो स्ट्रिंग में लेंथ फंक्शन होता है जिससे हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल नंबर 2 पे हमने लेंथ निकाल ली, हमें पता चल चुका है फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 4, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 3। नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, गेट द लास्ट कैरेक्टर नंबर वैल्यू फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ अबो मैप। हम क्या करेंगे, जो लास्ट कैरेक्टर है हमारा, लास्ट कैरेक्टर फॉर एग्जांपल इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है इनपुट स्ट्रिंग का आई, और इसका लास्ट कैरेक्टर कितना है एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे नंबर में। कैसे निकालेंगे, अगर आप यहाँ देखते हो हमने क्या किया, यहाँ जो मैप लिया था हमने मैप डॉट गेट, मैप डॉट गेट करेंगे। अगर इस गेट मेथड में हम
कोई भी फॉर एग्जांपल ये की पास कर देंगे तो हमें आउटपुट ये मिल जाएगी, अगर ये की पास कर देंगे आउटपुट ये मिल जाएगी। तो हमने यहाँ सिंपल यही लॉजिक लगाया हुआ है, मैप डॉट गेट किया, लेकिन हमें कैरेक्टर चाहिए अब ये, लेकिन हमारे पास क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है पूरी। तो हमने जो इनपुट स्ट्रिंग का एक मेथड होता है कैरेट, कैरेट क्या करता है, उसको हम एक नंबर दे देते हैं और उस नंबर का कैरेक्टर स्ट्रिंग में से हमें उठा के दे देता है कैरेट मेथड। तो हमने क्या किया, लेंथ -1 कर दिया। लेंथ कितनी है इसकी 4, लेकिन कैरेक्टर का इंडेक्स कितना है, कैरेक्टर का इंडेक्स कितना है 3, क्योंकि जो इंडेक्सिंग चलती है स्ट्रिंग में वो 0 से चलते हैं, 0 1 2 3, इसलिए यहाँ क्या किया, लेंथ -1 कैरेट के अंदर पास कर दिया। तो लेंथ -1 कितना हो गया 3, तो इस स्ट्रिंग में से हमें क्या मिल जाएगा 3। तो हम इस कैरेट के अंदर हमने पास कर दिया 3, ठीक है। और ये कैरेट क्या रिटर्न करेगा, ये लास्ट वाला जो कैरेक्टर है क्या रिटर्न करेगा, लास्ट वाला कैरेक्टर यानी कि आई। और मैप में हमने ऑलरेडी डाल रखा है कि आई की वैल्यू कितनी है 1, तो इस मैप से इस नंबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें, इसके बारे में क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो इसके केस में इस नंबर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। मैं दोनों को एक साथ ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ कि अगर ये इनपुट करते हैं क्या होगा, अगर ये इनपुट करते हैं तो क्या होगा। तो हमारा नंबर 3 तक क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम नंबर 4 पे। हम लूप करेंगे, क्या करेंगे, लूप करेंगे ईच कैरेक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या करेंगे, जो इनपुट स्ट्रिंग होगी उसको हम लूप करेंगे ईच कैरेक्टर राइट टू लेफ्ट। राइट क्या है, ये राइट टू लेफ्ट की तरफ लूप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर लूप कैसे करेंगे, हम एक फोर लूप लगा लेंगे, लूप तो क्या फोर लूप ही लगाएंगे, ठीक है। और इस फोर लूप में हमने क्या किया, लेंथ -2। अब क्वेश्चन ये लेंथ -2 क्यों किया, लेंथ -2 इसलिए किया क्योंकि लेंथ -1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि हम जो लास्ट कैरेक्टर है हमारा उनकी वैल्यू, उनका जो नंबर काउंट है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड लास्ट कैरेक्टर का चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, लेंथ -2, और उसके बाद हमने क्या किया, आई ग्रेटर इक्वल 0 और आई माइनस माइनस, हम क्या कर रहे हैं, आपका राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो ये नंबर 4 पे करना है हमें, ठीक है। अब हम राइट टू लेफ्ट तो चले गए, अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, चेक इफ द कैरेक्टर इज राइट ऑफ करंट कैरेक्टर इज बिगर और स्मॉलर। तो इसमें क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको, ये है। अब इसमें हम चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर इस इंडेक्स को लेता हूँ, अगर हम इस पे हैं 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स का लेफ्ट कैरेक्टर क्या है वी, वी क्या होगा 1 से बिगर होगा, ठीक है। और यहाँ अगर इस कैरेक्टर को मान के चलते हैं हम एक्स को, एक्स से लेफ्ट में क्या है आई, आई क्या होगा स्मॉल होगा। तो इसी बेस पे हमने क्या कैलकुलेशन कर रखी है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, अगर स्मॉल होगा तो उसको माइनस करना है, अगर बिग होगा उसको हमें प्लस करना है। फॉर एग्जांपल ये है, ये क्या है बिग है, वी कितना था 5, 5 कितना है बड़ा है, तो अगर बड़ा होगा तो उसको प्लस करना है, अगर छोटा होगा उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे नंबर 5 पे वही लॉजिक लिखा हुआ है। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ चलते हैं हम अब नंबर 5 पे। ये क्या, एक इफ़ कंडीशन लगी हुई है, इफ़ कंडीशन में क्या है, हमने किया मैप डॉट गेट, गेट अगर हम ये की पास करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब की किससे निकालनी है, वही कैरेट से, कैरेट आई, क्या किया हमने यहाँ कैरेट आई, और आई क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूँ, हमने क्या किया लेंथ -2, लेंथ -2 यानी कि ये वाला करेक्टर, ठीक है। इस वाले करेक्टर की वैल्यू अगर मैप से निकाले हम कितनी होगी 1, कितनी होगी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। अब बात करें, अब ये साइन है ग्रेटर और इक्वल, अगर 1 ग्रेटर है इक्वल है किससे, i+1 से, i+1 कितना, आई कितना है हमारे यहाँ ये वाला करेक्टर, ठीक है। i+1 कितना हो गया ये वाला करेक्टर, तो ग्रेटर इक्वल, हाँ ग्रेटर इक्वल तो है। तो अब इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा नम प्लस इक्वल, यानी कि नंबर एक नंबर में हम प्लस कर रहे हैं किसको, जो नए करेक्टर की वैल्यू आएगी। अब इस केस में नए करेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 1, तो हमने क्या किया 1 को प्लस कर दिया, यानी कि इन दो का सोल्यूशन निकल चुका है।
तो हम क्या करेंगे, सो ऑन यहाँ पे लूप घुमाते रहेंगे जब तक कि हमें उसका प्लस नहीं मिल जाता। तो अगर हम बात करें इसकी सेकंड वाले के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं लेंथ, लेंथ कितनी है आपका, तो इस कैरेक्टर की वैल्यू आएगी आई की, कहाँ पे, इस नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और सेकंड वाली इस वाले में क्या होगा, आई प्लस वन कितना होगा, एक्स, आई प्लस वन कितना होगा, एक्स। तो यहाँ पे यही 1 ग्रेटर और इक्वल एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स के केस में एल्स में चला जाएगा। और एल्स में क्या रखा हमने, नम माइनस इक्वल, यानी कि नंबर में से माइनस कर रहे हैं कितना, जो करंट करेक्टर आई कितना है, ये 1। तो हमने क्या किया, जो ऑलरेडी यहाँ पे 10 था, ठीक है, जो ऑलरेडी 10 था, 10 में से 1 को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, 9। और जो नेक्स्ट में जाएगा इस एक्स का कितना होगा, 10। तो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19। तो ये कितना आ जाएगा, 19। तो ये सिंपल सा लॉजिक है यार, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। चलो मैं आपको इसको कोड में रन करके दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है। चलो यार, मैं इस कोड को आपको इंटेलिजेंट में रन करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक क्लास ले रखी है रोमन टू इंटीजर, और ये एक मेन मेथड है, और एक्चुअल मेथड है ये रोमन टू इंट। जैसे कि मैंने कहा था, इसमें एक मैप ले रखा है, उसके बाद मैप के अंदर हमने ये वैल्यू पुट करा ली, देन इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ गेट कर ली, जैसे कि सूडो कोड में बताया था। उसके बाद जो मैप है ये, उस मैप से हम गेट कर रहे हैं की के बेसिस पे। की क्या होगी हमारी, जो रोमन वर्ड है। रोमन वर्ड कैसे निकाल रहे हैं, कैरेट फंक्शन से लेंथ -1 करके। लेंथ -1 हमें लास्ट कैरेक्टर की वैल्यू दे देगा। उसके बाद फॉर लूप लगा रहे हैं लेंथ -2, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर का तो यहाँ निकल चुका है एक्चुअल नंबर। ये हमें लेंथ -2 करके उस फॉर लूप को लेफ़्ट टू राइट लेके जाना है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको आपको अब डिबग मोड में चला के दिखाता हूँ। डिबग मैं ऑलरेडी यहाँ पुट कर चुका हूँ, और ये मैंने फॉर लूप लगाई हुआ है स्कैनर डाल के, ताकि हम 3-4 नंबर इनपुट करा के देख सकें। ये मैंने 10 तक लगा रखे, तो 10 तक हम नंबर इनपुट करा के देख सकते हैं। तो चलो मैं इसको डिबग मोड में रन करता हूँ। तो डिबग मोड में रन हो चुका है, बोल रहा है एंटर ए नंबर टू प्रिंट रोमन टू इंटीजर। तो मैं सबसे पहले अगर एंटर करूँ, 19 एंटर करता हूँ, ठीक है, XIX, तो ये कितना है, 19। तो मैंने जैसे ही एंटर किया, डिबग मोड यहाँ आ गया, और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि मैप में तो वैल्यू सेट हो ही जाएगी। तो ये मैप के अंदर वैल्यू सेट हो गई, और इस पे लेंथ निकाल ली। क्या निकाल ली, इनपुट स्ट्रिंग डॉट लेंथ। कुछ पंगा है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे एंटर ऑलरेडी मार चुका था, तो उसने क्या ले लिया, एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली। क्या दे दिया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउटपुट एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन आपको यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी अगर आपको, आपके पास टाइम है। एक्चुअली क्या होता है, इंटरव्यूअर बहुत कम टाइम देते हैं, तो उसमें अगर आप एक्सेप्शन हैंडल करो तो वेल एंड गुड होता है। तो मैंने क्या गलती की थी, यहाँ पे मैंने पहले ही एंटर मार दिया, नंबर मैंने बाद में एंटर किया, इसलिए इसको नंबर क्या मिला, एम्प्टी मिला। तो यहाँ पे हम पहले ही चेक कर सकते हैं, अगर इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी है, लेंथ निकालने से पहले ही चेक कर सकते हैं। अगर वो एम्प्टी है तो प्रिंट करा दो मैसेज, प्लीज एंटर द वैलिड स्ट्रिंग, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो एक्सेप्शन आ गई, तो इसने फॉर लूप आगे भी नहीं चलने दी। तो ये चीज़ हमें हैंडल करनी होती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो दोबारा डिबग करते हैं, और यहाँ पे वही XIX अब आ गए, इनपुट स्ट्रिंग कितनी आ गई, XIX। अगर अब हम आगे चलते हैं, मैप के अंदर वैल्यू पुट हो गई, और अगर हम लेंथ देखते हैं, लेंथ कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। 3 लेंथ दिखा रहा है, थोड़ा मैं इसको लेफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इसने दिखा दिया नंबर कितना है, 10। जो फर्स्ट वाला करेक्टर एलिवेट किया, नम की वैल्यू, इनपुट स्ट्रीम कितनी है, और जो ये रोमन मैप है उसका साइज कितना है, सब कुछ प्रिंट करता है इंटेलिजे में। ये जो कोड है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। और जो सेकंड वाला है इसकी वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन प्लस ये कंडीशन ग्रेटर इक्वल है किससे, ये से।
लेकिन यहाँ क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इस कंडीशन में आएगा तो वो क्या करेगा, माइनस कर देगा आई को किससे, एक्स से। एक्स कितना है 10, आई कितना है 1, लेट्स सी आएगा यहाँ पे 10 और आई कितना है 1, तो क्या करेगा, माइनस कर देगा, नम की वैल्यू क्या कितनी कर दी, 9 कर दी। अब दोबारा चेक करेगा, दोबारा क्या चेक करेगा कि ये कितना हो जाएगा, आएगा जो ये वाली कंडीशन है इसकी वैल्यू हो गई 10 और ये वाली कंडीशन है जो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ग्रेटर इक्वल है तो इस प्लस में आ जाएगा, तो कितना कर देगा 19, कितना नम की वैल्यू कितना कर दी 19। अब ये प्रिंट कराएगा क्योंकि ऑलरेडी जो आई की वैल्यू थी वो 0 से माइनस में जा चुकी है और ये 19 प्रिंट कर दिया। कंसोल पे अगर देखते हैं हम, दोबारा बोल रहा है एंटर द नंबर, क्योंकि वही या ये लूप मैंने घुमाया हुआ है, जब तक कि 10 पूरे नहीं जाते ये बोलता रहेगा। तो ठीक है, कुछ और एंटर कर लेते हैं। ये दोबारा तो डिबग को मैं क्रॉस करता हूँ क्योंकि मैं दोबारा डिबग नहीं करना चाहता। ठीक है, तो अब हम 4 एंटर कर लेते हैं, तो अब हम डी एंटर कर लेते हैं, तो एल एंटर कर लेते हैं 50। ठीक है, सी डी एंटर कर लेते हैं 400, सी कितना हो गया 100, डी कितना हो गया 500, तो 500 माइनस ये, तो इसको सो ऑन कर सकते हो। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इसमें जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आज के इंटरव्यू क्वेश्चन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।